कैसे हो मित्रों। हमारे विगत विविध प्रकार के वीडियो आप देखते रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर आपने हमारे प्रस्तुतियों के ऊपर अपनी रोचक प्रतिक्रिया भी दी है और काफ़ी कुछ मैंने कहता कि हमारे सारे वीडियो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपने उनको सराहा है और आपने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो निश्चित रूप से अच्छे ही रहेंगे। एक बात मैंने बहुत विश्वास से देखा है और जाना है, वो बातें आपके हित में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आप हर समय, हर क्षण, हर पल किसी न किसी चीज़ पे अपना ध्यान केंद्रित करे रहते हैं। दिमाग को एक पल भी आप आराम नहीं देते और दिमाग को आराम नहीं देते, दिमाग को तो हर समय व्यस्त रहते हैं। और जो दूसरे शरीर के अवयव हैं, अंग प्रत्यंग है, जैसे हाथ को देखना या पैर को देखना, अपने गले को देखना, गले के नीचे से देखना, शरीर में क्या हो रहा है, कहाँ पे वो लगा है, कहाँ पे मस्तिष्क में सिर के ऊपर हमारे कहाँ पे झुर्रियाँ पड़ रही हैं, कहाँ पे, मतलब अपने शरीर के सौंदर्य की बात में केवल नहीं, सौंदर्य को भी करना चाहिए। जो चीज़ प्रभु परमात्मा ने आपको दी है, जैसे आपके माँ बाप ने आपको परिधान दिए हैं, तो परिधान को संभालने और उनको साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। उसी प्रकार से इस शरीर के जो परिधान है, शरीर रूपी जो परिधान है, एक आत्मा के ऊपर जो शरीर का परिधान है, इसको भी संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। आप हर क्षण मस्तिष्क में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि देखिए, आप वीडियो देखते हैं, मोबाइल पे लगे हैं, सोशल मीडिया पे लगे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम समाज से जुड़ते हैं, सामाजिक जो सोशल साइट्स को देखते हैं, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, देखना चाहिए। लेकिन आपका इस कदर इतना नशा हो गया है कि हर समय खाना खा रहे हैं, आप वीडियो देखते जा रहे हैं, स्क्रॉल चलते जा रहे हैं, रोटी कब कम हो गई, कब चावल कम हो गया, दही उसमें है कि नहीं है, दाल में सब्जी मिल रही है या सब्जी में दाल मिल रही है, या सब्जी के साथ चावल मिल रहा है, ये कुछ नहीं पता है। बिरयानी रखी उधर की उधर रखा है, कुछ नहीं, बस खाते जाओ, जो कुछ है बीच में उठाया, हाथ ऐसे उठाया, और इस तरीके से, मतलब बड़ी खराब आदत हो गई है। और आपके पास घर में एक साथ 4-4 लोग बैठे, 5-5 लोग परिवार में, सबके हाथ मोबाइल है, एक दूसरे से बात नहीं करते। और मतलब एक दिन लतीफ़ा जो एक कवि सुना रहे थे, उन्होंने कुछ बात कहना था, उस कमरे में वो माँ थी और बेटा इधर था, कुछ मांगना था, तो उसने वीडियो पे उसने व्हाट्सअप किया, व्हाट्सअप करके फिर उसने रिंग कर दिया, तो व्हाट्सअप पे उसने देखा थी, मतलब और किसी साइट पे माँ लगी होंगी, तो इसलिए व्हाट्सअप पे जब उसने किया तो उस पर व्हाट्सअप कॉल भी किया ताकि वो देखे, बस कॉल करके रख दिया। उसने देखा, उन्होंने जो चीज़ मांगी तो उन्होंने तुरंत व्हाट्सअप पे ही जवाब दे दिया कि उस जगह पे है, उनसे बात कर लेना, वो हम हमारे पास इस समय पहुँचते हैं। कितनी व्यस्तता है। तो इसी बात को हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे अपने शरीर को सक्रिय रखें और शारीरिक गतिविधियों करते हुए शरीर में हो रही अनुभूतियों को भी महसूस करें। और शरीर में हो रही अनुभूतियों को महसूस नहीं करेंगे तो फिर आपको कभी थकान है, कभी दर्द है, कभी उचाट लग रही है, कभी खुजली हो रही है, इन सब चीज़ें, इसका मतलब आप शरीर में तेल नहीं लगाते सवेरे। मतलब हम तेल की बात उदाहरण दे रहे हैं, मालिश नहीं करते हैं, कोई चीज़ नहीं करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, बॉडी लोशन नहीं कर रहे। अब तेल कह दिया तो आपको बड़ा बुरा लग रहा होगा। अब चलिए मैं नई भाषा बोलता हूँ, बॉडी लोशन। बॉडी लोशन लगा लीजिए, ठीक से नहाइए, कपड़े आपने जो पहने हैं वो तुरंत उधर डाल दिए, वो जो आपके यहाँ बाई लगी है वो उठा के आपको वॉशिंग मशीन में डालेगी, वो धोएगी। आपको ये पता है कि कौन सा कपड़ा हमारा कब किस वॉशिंग मशीन में गया, किस तरीके से गया, आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान में रहने का प्रयास करिए। हमेशा भी आगे बहुत कैसा क्या होगा, ये क्या होगा देखते हैं, पीछे देखते, उससे कोई मतलब नहीं। कल्पना लोक में एक जी रहे हैं, कल्पना लोक में नहीं, वर्तमान में है। ये देखिए आपके पास क्या है, आपके इर्द गिर्द क्या है, रिश्तेदारों से कभी आपने संपर्क किया, संबंधियों को कभी आपने टेलीफोन किया, आपके गांव में क्या हाल चाल है, आपके
पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, आपके भाइयों के यहाँ, आपके चाचा के यहाँ, आपके पिताजी के भाइयों के यहाँ, किसी के मौसा मौसी, फूफा फूफी, किसी के यहाँ आप ज़रा उनके परिचय तो करिए, उनसे बात करिए। टेलीफोन पे बात लोग नहीं करते हैं। हालांकि जिनको बात करेंगे वो भी उसी तरीके से होंगे, वो फ़ोन बहुत देर तक बजते रहे, बात बहुत देर तक करते रहो, तो अब तो लोग उब जाते, काट, हाँ बस हो गया सर, अच्छा अब हम चले। झूठ झूठ मतलब झूठ ही बोल देते हैं कि हमारे यहाँ फला आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा अपने को पूछिए, विचारों को उलझाए रखने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा जीवंत महसूस करें, खुश रहें, हंसें। बेवजह सोचने के बजाय दिल की सुने और अपने फैसलों पर अडिग रहें। आप अपने फैसले करते हैं, फिर उस पर पछताते हैं, अरे यार बेकार किया, ये किया। तो इस तरीके से आपकी कभी योजनाएं पूरी नहीं हो पाती। तो उन योजनाओं को सुनने के लिए, उनको विचार करने के लिए, जब आप हर समय 24 घंटे मोबाइल पे लगे रहेंगे, हर समय वही देखते रहेंगे, तो आप क्रियान्वयन कैसे करेंगे? आप सोशल मीडिया पे खाली पढ़ते रहते हैं, वहाँ की बातें। आजकल देखिए कहीं का युद्ध चल रहा है। पहले होता था कॉफ़ी हाउस में हम युद्ध की चर्चा या कुछ बात होती थी, राजनीतिक बात होती थी या कुछ भी बात, कॉफ़ी हाउस में चर्चा करते थे, अपने बैठकों में बात करते थे, अपनी चौपालों में बात करते थे, अपने घरों में बात करते थे, एक दूसरे की बात करते थे। लेकिन अब नहीं, आप बात करते हैं तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं तो फेसबुक पे देते हैं, व्हाट्सएप पे देते हैं, और उस पर चर्चा नहीं करते आपस में क्या उसके परिणाम होंगे, दूसरा क्या चाहता है उसके इंस्टेंट। जब आप बात करते हैं तो तुरंत मिलता है। अब आपने कोई बात व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे लिखी तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया आएंगी, बहुत देर में आएंगी जब कोई देखेगा, और आपसे ज़्यादा मूल्यवान उनके पास देखने के लिए भी है। आपका जो है, आप जो बात कहते हैं, हो सकता है फिर उतना, अरे छोड़ो ये सब ऐसे बकवास करते, मैं ही बोल रहा हूँ, तो हो सकता है आपको रुचिकर न लगे। आप अभी देखेंगे उस पर फिल्मी कलाकारों को देखेंगे और कुछ इस तरीके के देखेंगे, इस प्रकार के वीडियो जो परिमार्जन की बात करते हैं, उन पे आपकी ज़्यादा अभिरुचि नहीं होती है। आपको उस प्रकार के परिमार्जन वाले सोशल साइट पे जितनी भी बातें होती हैं, सब खराब नहीं होती, अच्छी भी होती है, लेकिन उन अच्छियों के बजाय आप ग्लैमराइज दुनिया में ज़्यादा जीने का प्रयास करते हैं। ग्लैमराइज दुनिया में भी जीना बहुत अच्छे, बहुत खराब नहीं, अच्छी बात है। उससे हमारा रहन सहन हमको भी आगे बढ़ने उसी तरह जाने ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो है ग्लैमराइज दुनिया के चक्कर में देख करके गलत फैसले भी ले लेती, गलत राह पर चलने लगती, और उस गलत राह के चलने के लिए आपको इनसे बचने के लिए प्रयास करना ही होगा। अब प्रयास करने, जैसे सवेरे उठिए, आप थोड़ा सा अपने विषय में सोचें, योग करें, अपने शरीर को महसूस करें, हमेशा थोड़ा सा श्वास क्रिया करें। श्वास जब अंदर लेते हैं, छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो उतनी देर तो कम से कम आपका ध्यान दूसरी जगह से हट के श्वास हो जाता है। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा न करें तो 20 बार श्वास की क्रिया छोड़िए, फिर थोड़ी देर देखिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए। ये सब योग में बताए जाते हैं, योग की साइटें हैं, उनको देखिए, उन पे आपको पता। मैं कोई योग का विशेषज्ञ नहीं हूँ, हालांकि मैं रोज़ सवेरे करता हूँ, लेकिन योग का मैं विशेषज्ञ अपने को नहीं बताता हूँ, न मैं योग पे आपको कोई उपदेश देने जा रहा हूँ, लेकिन जीवनचर्या को। और आप सोशल साइट पे इतना वो जो होते हैं, आपके शरीर के लिए पानी की आवश्यकता है, आप पानी पीना भूल जाते हैं, पानी नहीं पीते, वही बैठे रहते हैं, दिन भर बातें, दिन भर वही सोशल साइट देखते उस पर चैट करते, हाँ उस पर कुछ हंसते भी नहीं, गंभीर मुद्दों पे चर्चा हो रही है। अरे वहाँ पे यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा है, इजराइल हमास का युद्ध हो रहा है, वो सब हो जाएगा, दुनिया में क्या होगा। तो अरे आप अपने पहले वर्तमान में दीजिए, अपने चारों तरफ को देखिए, वो ठीक है, उन सब जानना चाहिए, लेकिन उसे जानने के साथ साथ आपको अपनी अपनी योजनाएं बनाइए। जब दूसरों के आप करिए बड़ी वैभवशाली बातें देखते हैं, हम अगर मुकेश अंबानी के देखेंगे, उनके विषय में चर्चा करेंगे, तो क्या मैं उनका उस आनंद को प्राप्त कर सकता हूँ? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमको भी मुकेश अंबानी नहीं बनना है, लेकिन हमको उससे आज की वर्तमान स्थिति से कुछ ऊंचे उठने का प्रयास करना चाहिए, उसके बनना चाहिए। और शांतिपूर्वक भोजन करें, जब भोजन करें तो शांतिपूर्वक भोजन करें, कोई बात मत सोचिए, खाना खाइए एक तरीके से, 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी लगे, उसमें उतना ध्यान लगा के हर चीज़ को करिए। जिसने बनाया, माँ ने बनाया है, भाई ने बनाया है, नौकरानी बनाया, उसकी तारीफ करिए, कुछ अच्छा करिए। हर समय आलोचना करना कि ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं, इससे आपका, चूँकि आप तारीफ और अच्छाई, उसके रस और उसका
आनंद ले ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप तुरंत साथ में रखा मोबाइल मोबाइल पे देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो इस तरीके से ये बड़ा बहुत खराब है, बहुत ही खराब है। इससे कम से कम अपने को बचने का प्रयास करिए। सीखना आसान है। अच्छा, अब दूसरा बात है, कुछ दिन ध्यान केंद्रित करिए, जो चीज़ें आपको नहीं आती उनको सीखने के लिए देखिए, सीखने के लिए, जानने के लिए, प्रयास करने के लिए। अब तो यूट्यूब है, और किसी भी चीज़ पे, किसी विषय पे गूगल मास्टर जो हैं, गुरु हैं, वो आपको सब बता देते हैं, सब कुछ जानते हैं, किसी भी चीज़ उनको जानने का प्रयास करिए। तो उसको जानने के जो प्रयास किया, जैसे मान लीजिए आपने कोई भोजन बनाने की रेसिपी सीखी, तो उसको रेसिपी बना करके थोड़ा सा आप उसका अभ्यास तो करिए। जब आप अभ्यास करेंगे, हो सकता है अच्छा बने, खराब बने, फिर उसको खिलाइए दूसरों का, उस पर प्रतिक्रिया लीजिए। तो इस प्रकार के काम करिए। और दूसरी बात यह है, एक बात हमने देखा कि सवेरे बहुत देर से लोग उठते हैं। जब आप उठिए, अगर सूरज को निकलते हुए आप देखें तो सबसे बड़ा आवश्यक होता है, सूरज के साथ जगें। और एक लेखिका जन टीचर कैरेन कहते हैं कि सुबह की रोशनी से शुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता। सुबह उठने से हम जितनी देर करते हैं उतना ही तनाव बढ़ता है। और समय व संतुलन को करें। जब आप सूरज को देखते हैं सवेरे सवेरे, आपको लगता है, तो आपको लगता है कितना काम हो गया। और अगर जितनी देर लगते हैं तो उतनी देर से कई गुना ज़्यादा काम आपके डिले हो जाते हैं। सुबह उठते ही खिड़की पर्दे हटाएं, रोशनी को घर पे आने दें, शांति मन से बैठें, बिना किसी चिंता या डर के सांसों को आते जाते देखें। ध्यान दिमाग की खुराक को एकत्र करें, जिससे तनाव का सामना न कर पाए। रोज 5 से 10 मिनट के अभ्यास से ही आप अपने को चेतना से परिपूर्ण पाते हैं। और अब क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, बिस्तर सूखते हैं, बिस्तर को ऐसे पड़ा रखा है, वो करें। जब आप कभी मौका मिला या शाम को उसी पे आके लेट गए, बिस्तर को चाहे डबल बेड पे हो, चाहे जो कुछ हो, उसको एक करीने से सिलवटे उसके ठीक करिए, बिस्तर उस्तर को उसको तहा के रखिए, उसको करिए। तो इस तरीके से जब रात हो तो अंधेरे का भी स्वागत करें। बत्ती जरूरी नहीं कि रात भर जलने दें, 10-11 बजे आप बत्ती बंद कर दें, तभी आपको अच्छी नींद पड़ती है। और इससे अगर मौका निकले, सवेरे उठकर थोड़ा सा बागवानी करें। बागवानी में मन लगाने से बड़ा अच्छा लगता है, हमेशा तनाव मुक्त रहता है। थोड़ा सा टहलें, थोड़ा सा प्रयास करें। तो मित्रों, आज की ये बातें हो सकता है आपको बड़ी रुचिकर न लगी हों, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन बातों को सोच करके आज का सोमवार, इस सप्ताह आप ये निर्णय लीजिए, और आज से ही इस सप्ताह का पहला दिन है, इस पे ही संकल्प लें तो बहुत अच्छा लगेगा और आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। हम जब कहते हैं कि जीवे शारदा शतक, तो वो जीवे शारदा शतक का एक प्रक्रिया है, और इसको करना ही चाहिए। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे कल किसी दूसरी वीडियो के साथ।